नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर। यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महेशान्ना परो देवो महिम्नो न परा स्तुतिः। अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। श्री चंद्रमौलीश्वर महादेव की जय। श्री हरि भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्रावण मास में शिव जी के परम प्रिय श्री शिव महिम्न स्तोत्र का श्रवण कर रहे आप श्रावक भाई बहन, आप सभी को ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, हरिओम, जय सिया राम, हर हर गंगे। विगत कई दिनों से हम गंधर्वराज श्री पुष्पदंत महाराज द्वारा विरचित श्री शिव महिम्न स्तोत्र का रसास्वादन कर रहे हैं। पुष्पदंत महाराज अपनी दैवी शक्ति खो बैठे थे। उन्होंने शिव निर्माल्य पर अपना पैर रख दिया था। शिव जी के ऊपर किए गए अभिषेक से जो अभिषिक्त जल था, उस जल पे उनका पैर पड़ गया था और इसके चलते उनके पास जो अंतर्धान होने की आदि जो दैवी शक्तियां थी वह खो बैठे थे। उन शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए और उन्होंने जो अपराध किया है
उस अपराध की क्षमा याचना करने के लिए उन्होंने भगवान भूतनाथ की यह दिव्य स्तुति की है। भगवान की अनेक दिव्य लीलाओं का भी स्मरण किया है और योगी जन जो निर्गुण निराकार स्वरूप का भजन करते हैं, निर्गुण निराकार स्वरूप को ध्यान में लगाते हुए समाधि में अलमस्त होकर रहते हैं, उन निर्गुण निराकार स्वरूप का भी शब्दों के द्वारा अर्चन किया है। आइए इस स्तुति के भावों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इन स्तुति में भगवान की जिन लीलाओं का वर्णन किया है उनको हम श्रवण करने से पवित्र होए और ये श्रवण करने से हमें शिव जी के प्रति हमारा प्रेम और बने। वैसे शिव साक्षात विश्वास का स्वरूप है। तुलसीदास जी महाराज ने जब रामचरितमानस का प्रारंभ किया है तभी शिव और पार्वती को वंदन करते हुए कहा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं भवानी शंकर को वंदन करता हूँ। अच्छा, वे दोनों कौन हैं? कहा, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। वे ही हमारी बुद्धि में लगी हुई श्रद्धा है और वे ही हमारे मन में बना हुआ दृढ़ विश्वास है। बुद्धि में श्रद्धा हो और मन में विश्वास हो तो इसी श्रद्धा और विश्वास के चलते हमें हमारे आराध्य तक पहुंचने का मार्ग सरल हो जाता है। तो इस विश्वास स्वरूप शिव का हम वांग्मय अर्चन कर रहे हैं। कैलाश में जब हम शिव जी को देखते हैं तो वे भी वट वृक्ष के नीचे बैठा है और ये वट वृक्ष भी विश्वास का स्वरूप है। और जिन नारायण की हम कथा सुनते हैं वे नारायण की कथा के वाचक भी साक्षात शिव स्वयं है। तो ये शिव कौन है? कहा, विश्वास बोल रहा है और पार्वती अर्थात श्रद्धा सुन रही है। जब हम महादेव के चरित्र को देखते हैं तो हमारे हृदय में बना हुआ हमारे इष्ट के प्रति जो विश्वास है, वो विश्वास यदि और दृढ़ ना होवे तो फिर हमने शिव जी की कथा को अपने जीवन में नहीं उतारा। शिव जी का ऐसा दिव्य चरित्र है और बड़े ही प्रेम से, बड़े ही चातुर्यता से और बड़े ही श्रद्धा से पुष्पदंत महाराज ने इस स्तुति को गाया है। आइए इस स्तुति को हम विराम की ओर ले चले। इससे पूर्व कुछ श्लोकों का वर्णन इसमें मिलता है, फिर इस स्तोत्र की फलश्रुति का वर्णन भी किया है। आइए स्तोत्र का दर्शन करें। नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः नमो वर्षेष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदितमिति सर्वाय च नमः। यहाँ पर 28 श्लोकों तक भगवान की अनेक लीलाओं का स्मरण करते हुए, उनके निर्गुण निराकार स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए, उनके सगुण साकार स्वरूप के ध्यान का दर्शन कराते हुए पुष्पदंत महाराज अब 29वें श्लोक में केवल उनको प्रणाम करते हैं। कैसे है महादेव? कहा,
जो अति निकटवर्ती है। नमो नेदिष्ठाय, और एकांत निर्जन वन विहार के प्रेमी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। या फिर जो अति दूरवर्ती है, वैसे आपको मैं प्रणाम करता हूं। हे कामारी, नमः क्षोदिष्ठाय, जो अतिशय सूक्ष्म रूप में विराजते हैं, वैसे आपको मैं प्रणाम करता हूं। नमो वर्षिष्ठाय और नमो महिष्ठाय, जो अत्यंत महान स्वरूप में विराजित है, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है और जो महतोमहीयान है, ऐसे महादेव आपको मैं प्रणाम करता हूं। नमो वर्षिष्ठाय, जो वृद्ध है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। वृद्ध स्वरूप महादेव को वंदन करता हूं। हे त्रिनयन, नमो यविष्ठाय, जो नित्य यौवन है, ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूं। इसलिए नमः सर्वस्मयी ते, हे प्रभु, प्रत्यक्ष परोक्ष पद से परे अनिर्वचनीय सबके अधिष्ठान स्वरूप आपको मैं वंदन करता हूं। तदितमिति सर्वाय च नमः, हे प्रभु, आप सर्वस्वरूप है, सर्वस्मयी, आप सर्वस्वरूप होते हुए वाणी मन और वचन के वाणी वचन द्वारा आप का जो भी हम उल्लेख करते हैं या आपको जो भी हम बुलाते हैं, वह सर्व स्वरूप होते हुए मैं आपको वंदन करता हूं। फिर आगे के श्लोक में कहते हैं, बहुल रजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः, प्रबल तमसे तत्संहारे हराय नमो नमः। विश्व की सृष्टि उत्पत्ति करने के लिए जिन्होंने रजोगुण का स्वीकार किया है, ऐसे ब्रह्मा के स्वरूप हे भव देवता, आपको नमो नमः बारंबार प्रणाम है। और तत्संहारे, इसी सृष्टि का संहार करने के लिए प्रबल तम से, जिन्होंने तमोगुण को स्वीकार किया है, ऐसे हे शिव, हे हरति पापानी, जो पाप का हरण करते हैं, या फिर जो पूरी सृष्टि का संहार करने के बाद जो अपने में समाहित कर लेते हैं, संपूर्ण सृष्टि को जो हर लेते हैं, ऐसे हैं हर, आपको बारंबार नमो नमः वंदन हो। जन सुख कृते सत्वोद्रिक्तौ, सृष्टि का ऐसे पालन करने के लिए जो सत्व गुण को धारण करते हैं, ऐसे है मृड भगवान, आपको बारंबार प्रणाम हो। और प्रमहसि पदे निस्त्रैर्गुण्ये शिवाय नमो नमः, स्वयं प्रकाश मोक्ष के लिए त्रिगुणातीत समस्त द्वैत से रहित मंगलमय अद्वैत शिव को बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो। सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और महेश का स्वरूप धारण करने वाले, और फिर इन तीनों गुणों से परे तुरीयातीत मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हे प्रभु शिव रूपी कल्याण रूपी आपको बारंबार नमः नमः, आपको नमस्कार हो। इस तरह भगवान को प्रणाम करते हुए अब पुष्पदंत महाराज ने जिस परिस्थिति में या फिर जिस भाव से शिव जी की महिमा का वर्णन किया है, उनके बारे में कुछ श्लोकों में कहा है। कृश परिणति चेतः क्लेशवस्यं क्वचेदं, क्वचत वगुण सीमो लिंघिनी शश्वदृद्धिः, इति चकितममन्दे कृत्य मां भक्तिराधात्, वरद चरणयोस्ते वाक्य पुष्पोपहारम। हे प्रभु, हे वरदान देने वाले शिव जी, अविद्या आदि कष्टों के वशीभूत अल्प शक्ति युक्त कहा तो यह मेरा चित्त कृश परिणति चेतः क्लेशवश्यम क्व च इदम मम चित्तः मम चेतः क्व च तव गुणम। हे प्रभु, और कहाँ संपूर्ण गुणों की सीमा के बाहर पहुंची सदा त्रिकाल स्थायिनी आपकी बुद्धि अर्थात आपकी विभूति, दोनों में बहुत असमानता है। मैं अल्पज्ञ हूं, आप सर्वज्ञ हैं, या फिर जो ज्ञ है वे ही आप हैं। इसी भय से
इति चकितम अमंदीकृत्य माम भक्तिराधात। ये इससे भयभीत होकर, ग्रस्त होकर आपके चरणों की भक्ति ने ही मुझे उत्साहित किया है। भक्तिराधाद अमंदीकृत्य, यदि मुझसे कोई क्षमा हो जाए, भूल हो जाए तो भी हे प्रभु उसे आप क्षमा करें, लेकिन इसी भय से ग्रस्त आपके चरणों की भक्ति ने मुझे उत्साहित कर आपके चरणों में मुझसे वाक्य रूपी पुष्पोपहार, वाक्य कुसुमांजलि, वाक्य चयनी स्तुति रूपी अंजलि समर्पित कराई है। मैं वैसे ही कोई अपने ज्ञान से या अपनी बुद्धि के द्वारा आपकी स्तुति नहीं कर रहा हूँ, किंतु हे प्रभु ये तो जो स्तुति हो रही है वह स्तुति केवल और केवल भक्ति राधाद, मेरे हृदय में जो भक्ति है उसी भक्ति के चलते मैंने आपकी स्तुति की है। इसलिए हे प्रभु यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप मुझे क्षमा करें। फिर दिव्य श्लोक जो प्रायः सभी पूजनों में गाया जाता है, क्षमा प्रार्थना में लिया जाता है, और इसका भाव ही इतना सुंदर है। असित गिरि समं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे, सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमूर्वी, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम्, तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। हे प्रभु यदि कोई ऐसा कहे कि पुष्पदंत ने भगवान के गुणों का वर्णन कर दिया है तो ये बात गलत है। मैं तो नहीं, साक्षात सरस्वती यदि अपने पूर्ण जीवन के काल में, और कैसे कहा, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम, काले पर्वत के समान स्याही हो, सिंधु पात्रे समुद्र सी दावात हो, कल्प वृक्ष की शाखाओं की कलम बने, सुर तरु वर शाखा लेखनी, और पृथ्वी कागज बने, पत्रम ऊर्वी, और इतना सब कुछ संभृत संभार होने के बावजूद शारदा अर्थात साक्षात वाणी की देवी मां सरस्वती यदि अपने पूर्ण जीवन काल में यदि आपके गुणों का वर्णन करने के लिए, लिखने के लिए बैठे तो हे प्रभु तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति, लेकिन फिर भी आपके गुणों का कोई पार नहीं है। फिर आगे कहते हैं, असुर सुर मुनिंद्रैरर्चितस्येन्दु मौलैर् ग्रथित गुण महिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य, सकल गण वरिष्ठः पुष्पदंताभिधानो, रुचिरमलवृत्तैः स्तोत्र में तच्चकार। इस प्रकार शिव के सभी गणों में श्रेष्ठ पुष्पदंत नामक गंधर्व ने सकल गण वरिष्ठ, वे अपने आप को शिव जी का परम भक्त मानते हैं, इसलिए स्वयं कह दिया कि सकल गण वरिष्ठ, आपके जो प्रिय भक्त हैं उनमें जो मैं श्रेष्ठ हूँ। हे प्रभु गंधर्व ने दैत्येंद्रों, सुरेंद्रों और मुनिंद्रों से पूजित असुर सुर मुनिंद्रैहि अर्चितैहि इंदुमौले है। हे प्रभु चंद्रमौलीश्वर आपका चंद्रशेखर भगवान शिव जी के इस सुंदर स्तोत्र को बड़े छंदों में स्तुति हेतु बनाया है। मैंने आपकी इस स्तोत्र की रचना की है। इस तरह हे प्रभु आप कोई सामान्य नहीं हैं, असुरेंद्र हो, देवेंद्र हो या फिर कोई मुनिंद्र हो, उनके द्वारा आपकी पूजा की जाती है। ऐसे है चंद्रमौलीश्वर भगवान। मैं आपके सकल गणों में वरिष्ठ हूँ, इसलिए या फिर इस भाव को जोड़ने के लिए पुष्पदंत महाराज ने कहा है। फिर इस स्तोत्र का पाठ करने से क्या फल मिलता है वे बताते हैं। हर हर नवद्यम धूर्जटे हे स्तोत्र में तत् पठति परम भक्त्या शुद्ध चित्तः पुमान्यः, स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र,
प्रचुरतर धनायुः पुत्रवान कीर्तिमांश्च। कहते हैं जो व्यक्ति पवित्र अंतःकरण हृदय से परम भक्ति के साथ भगवान शंकर के इस प्रशंसनीय स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह इस लोक में पर्याप्त धन और आयु को पाता है, पुत्रवान और यशस्वी होता है तथा मृत्यु के बाद शिवलोक को प्राप्त कर शिव के समान आनंद मग्न रहता है। इस स्तोत्र का यह फल है। फिर कहते हैं, हे प्रभु महेशान्ना परो देव, हे प्रभु आपसे बड़ा कोई देव नहीं है, महिम्नो ना परा स्तुति ही, और आपके जितने स्तोत्र है, जिनकी जितनी स्तुतियां हैं, उनमें इस महिम्न स्तोत्र से बड़ी कोई स्तुति नहीं है। अघोरान्ना परो मंत्रो, अघोर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को अघोर मंत्र कहा गया है। कहते हैं अघोरान्ना परो मंत्रो, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। याद रखिए, जो मंत्र बोलने में लंबा हो या जो बोलने में कुछ दिक्कत वाला हो, ऐसे मंत्र में कुछ ज्यादा ताकत है, और जो ऐसे सरलता से हम बोल सकते हैं और जो छोटा हो उसमें कम ताकत है, ऐसा नहीं होता। ताला चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी चाबी एकदम छोटी होती है। बस उसी तरह अघोरान्ना परो मंत्रो कह दिया है, अर्थात पूरे विश्व में चाहे जितने मंत्र हो, लेकिन ओम नमः शिवाय इससे बढ़कर और कोई मंत्र है ही नहीं। और इससे भी आगे बढ़ के बाद हमें इस मंत्र का महत्व पता नहीं होता है, इसीलिए नास्ति तत्वम गुरोः परम, सद्गुरुदेव भगवान से बढ़कर और कोई तत्व नहीं है, क्योंकि वे ही है जो हमें अघोर मंत्र से हमारा प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं, अघोर मंत्र में हमारी श्रद्धा दृढ़ बनाते हैं, या फिर हम जिस इष्ट की पूजा करते हैं, इस इष्ट के मंत्र में हमें पूरा विश्वास दिलाते हैं। इसलिए नास्ति तत्वम गुरोः परम, सद्गुरुदेव भगवान से बढ़कर और कोई दुनिया में तत्व नहीं है। इस स्तोत्र का पाठ से क्या फल मिलता है, पुष्पदंत महाराज आगे कहते हैं, दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। कहते हैं मंत्र आदि की दीक्षा मिल जाए, व्यक्ति दान करे, तप करे, तीर्थाटन करे, ज्ञान तथा यज्ञादि ये सब शिव महिम्न स्तोत्र की 16वीं कला को भी नहीं पा सकते। इस स्तोत्र के जप का इतना महत्व है, इस स्तोत्र के पाठ का इतना महत्व स्वयं पुष्पदंत महाराज ने इधर प्रस्थापित किया है। कुसुम दसन नामा सर्वगंधर्वराजः शिशु शशिधर मूले देव देवस्य दासः स खलु निज महिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षे दिव्य दिव्यं महिम्नः। कुसुम दसन पुष्पदंत, बालचंद्र को सिर पर धारण करने वाले चंद्रमौलीश्वर देवाधिदेव महादेव का पुष्पदंत नामक एक दास, जो सभी गंधर्वों का राजा था, इन शिवजी के कोप से अपने ऐश्वर्य से च्युत हो गया था। उसके बाद उसने इस परम दिव्य शिव महिम्न स्तोत्र की रचना की, जिससे पुनः उसने उनकी कृपा प्राप्त की है। पुष्पदंत महाराज की कथा हम पहले ही दिन देख गए थे कि वे गंधर्वों के राजा थे, नित्य शिव का सहस्त्रार्चन करते थे, उनकी पूजा करते थे, लेकिन प्रमोद नामक राजा के उद्यान में आते हुए वे रात्रि में दैवी शक्ति का आश्रय लेते हुए पुष्पों का चयन करके चले जाते थे। इसलिए प्रमोद राजा ने दैवी शक्ति स्तंभित हो जाए और जो चोर है वह पकड़ा जाए, इसके लिए शिव निर्माल्य को मार्ग में बिछा दिया। और जैसे ही शिव निर्माल्य पर पुष्पदंत महाराज का पैर पड़ा, उनकी दैवी शक्ति वहां से अंतर्धान हो गई और वह दिखने लग गए।
तब अपनी रक्षा करने के लिए और जो खो गई है ऐसी देवी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए पुष्पदंत महाराज ने इस दिव्य स्तोत्र की रचना की है। और स्तोत्र के समाप्ति के समय ही उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं तो भ्रष्ट एवास्य रोषात, ये आपके निर्माल्य का अपराध करने से जो मैं अपनी दैवी शक्ति से भ्रष्ट हो गया हूँ, स्तवनम इदम कार्षिद, इसीलिए आपको प्रसन्न करने के लिए मैंने ये स्तवन किया है, आपकी यह स्तुति की है। आपकी इस स्तुति से हे प्रभु आप प्रसन्न हो गए और मुझे पुनः मेरी दैवी शक्ति प्राप्त हुई है। सुरवर मुनि पूज्यम स्वर्ग मोक्षैक हेतुम पठत यदि मनुष्य प्रांजलिर्नान्य चेताः व्रजति शिव समीपम किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनमिदममोघम पुष्पदंत प्रणीतम। पुष्पदंत द्वारा रचित यह शिव महिम्न स्तोत्र है। कहते हैं सुरवर मुनि पूज्यम, यदि मनुष्य हाथ जोड़कर एकाग्र चित्त से देवताओं मुनियों के पूज्य स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाले पुष्पदंत रचित इस अमोघ अर्थात अवश्य फल देने वाले स्तोत्र का पाठ करता है तो वह किन्नरों से स्तुति प्राप्त करता हुआ भगवान शिव के समीप शिवलोक में पहुंच जाता है। इस स्तोत्र का इतना महत्व है। ये स्तवनम इदम अमोघम पुष्पदंत प्रणीतम, ये अमोघ है। इस स्तोत्र का पाठ कभी निष्फल नहीं जाता है, ऐसा यह दिव्य स्तोत्र है। आसमाप्तमिदम स्तोत्रम, अच्छा ये दिव्य है तो क्यों है, इसमें क्या है। पुण्यम गंधर्व भाषितम, ये पुण्य देने वाला क्यों है। पुष्पदंत द्वारा विरचित ये स्तोत्र इतना अमोघ क्यों है। कहा अनौपम्यम मनोहारी शिवमीश्वर वर्णनम, क्योंकि इस स्तोत्र में अनौपम्यम अनुपमेय ऐसे भगवान भोलेनाथ भूतनाथ के दिव्य चरित्र का वर्णन किया गया है, इसीलिए यह स्तोत्र अमोघ है। और इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छंकर पादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रियतां मे सदा शिवः। हे प्रभु, ये अब तक जिस स्तोत्र के द्वारा मैंने आपकी स्तुति की है, पूजा की है, और हमने भी इतने दिनों तक मिलकर साम्ब सदाशिव भोलेनाथ श्री चंद्रमौलीश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, श्री सोमनाथ महादेव का स्मरण करते हुए जो भगवान की वाङ्मयी पूजा की है, आइए पुष्पदंत महाराज के साथ साथ हम भी ये भगवान के चरणों में समर्पित करें। अर्पिता तेन देवेशः, हे प्रभु इत्येषा वाङ्मयी पूजा, हमारे द्वारा ये जो वाङ्मयी पूजा हुई है वे अर्पिता हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। क्यों करते हैं। प्रियताम में सदा शिवः, शिव मेरे पे हमेशा प्रसन्न रहे। बस इसी भाव के साथ पुष्पदंत महाराज ने इस स्तोत्र को पूर्ण किया है। आगे कहते हैं तव तत्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हे प्रभु, आपके तत्व को मैं जानता नहीं हूँ, आप कैसे हैं हमें पता नहीं है, किंतु यादृशोऽसि महादेव, हमारी वाणी हमारा मन जहाँ तक पहुँच पाता है तब तक तो मैंने अपनी वाणी के द्वारा आपकी वाङ्मयी पूजा की है, लेकिन उससे भी परे जो आप जो भी है, हम यदि आपको वाणी या मन द्वारा पहुंच नहीं पाते हैं तो कोई बात नहीं प्रभु। यादृशोऽसि महादेव, आप जैसे हैं, जैसा आपका स्वरूप है, तादृशाय नमो नमः, आपके वैसे स्वरूप को, आपके वैसे रूप को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। फिर इस स्तोत्र का एक कालम द्विकालम व त्रिकालम यह पठेन नरः, जो व्यक्ति इस स्तोत्र को एक बार, दो बार या तीन बार पाठ करता है, सर्व पाप विनिर्मुक्तः, हर प्रकार के पापों से मुक्त होकर शिवलोके महीयते,
भगवान भोलेनाथ के लोक में जाकर वह प्रशंसा को प्राप्त होता है। अब अंतिम श्लोक जिसमें पुष्पदंत महाराज ने जो यह स्तोत्र लिखा है, जो व्यक्ति इस स्तोत्र को कंठस्थ करता है उनको क्या फल मिलता है, इसका वर्णन करते हुए इस स्तोत्र को विराम की ओर ले गए हैं। वे कहते हैं, श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः। श्री पुष्पदंत के मुख कमल से निकले हुए पापहारी शिव जी के प्रिय इस स्तोत्र को जो व्यक्ति कंठस्थ करता है, जो व्यक्ति इस स्तोत्र को याद करता है, एकाग्र चित्त मनोयोग से पाठ करने से समस्त प्राणियों के स्वामी श्री भूतनाथ महेश उन पर प्रसन्न होते हैं। सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः। इस स्तोत्र का पाठ करने से भगवान भूतनाथ उन पर प्रसन्न होते हैं। तो हमने भी आज तक इन स्तोत्र के आधार पर जो कुछ भगवान की यह दिव्य लीला का, दिव्य चरित्र का वर्णन किया है, उन सभी को याद करते करते इस स्तोत्र की जो यह श्रृंखला चल रही थी उसको हम चंद्रमौलीश्वर भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से यही प्रार्थना करें कि यादृशोसि महादेव तादृशाय नमो नमः। प्रभु आप जैसे हैं मैं आपको वैसे ही प्रणाम करता हूँ। पुष्पदंत महाराज ने जिस तरह भगवान की स्तुति करते हुए कह दिया कि हम आपके तत्वों को नहीं जान सकते, वैसे हम भी यदि अनेकों बार भगवान भूतनाथ महादेव की वाणी का वर्णन करेंगे तो फिर भी हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। जितना कहेंगे उतना कम हो जाएगा। यदि साक्षात सरस्वती अपने पूरे जीवन पर्यंत आपके चरित्र के बारे में लिख रही है तो भी वे पार नहीं पा सकती। तो हे प्रभु, हम तो सामान्य जीव हैं, हम आपके इस चरित्र को कैसे पार पा सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने जितना समय दिया है, आपने जितनी मति दी है, जितनी शास्त्र ने हम पे कृपा की है और जितना सद्गुरुदेव भगवान का हम पे आशीर्वाद है, उन सभी को मिलाते हुए इस पवित्र श्रावण मास के दिवसों में मैंने वांगमयी पूजा की है। आप सबने भी पहली भक्ति श्रवण भक्ति है, इसके द्वारा शिव जी की ये जो आराधना की है, उन सभी को हम भगवान भूतनाथ के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। और वैसे आज पूरे विश्व में यह कोरोना की महामारी चल रही है, तो इस स्तोत्र को इतने दिन तक हमने बोला है। इनके द्वारा जो कुछ भी वाणी का हमने पूजा की है, शिव जी की वाणी द्वारा, आप लोगों ने भी श्रवण द्वारा जो कुछ पूजा की है, कहते हैं इनका भी कुछ फल उत्पन्न होता है। पुष्पदंत महाराज की ही वाणी को याद करें, त्वमसि फल योगे क्रतुमताम। पुण्य कर्म करने के बाद कर्म तो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन उस कर्म के फल देने के व्यसनी हैं आप प्रभु, और आप ही फल प्रदाता है। तो हमने जो कुछ कहा है, आप सब ने जो कुछ सुना है, उन सब का जो कुछ फल हमें प्राप्त हो, उससे हम भगवान भूतनाथ चंद्रमौलीश्वर महादेव के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इतने दिनों से हम जो यह कर रहे हैं, उनसे जो कुछ शुभ फल प्राप्त होता है, उनसे पूरे विश्व में समाई हुई
और पूरे विश्व को कष्ट देने वाली इस कोरोना महामारी से सबको मुक्ति मिले, सब सुखी होवे, सबका आयुष्य शुभ होवे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण होए। माँ कश्चित् दुख भाग भवे, किसी को दुख की प्राप्ति न हो। आप तो दुख दूर करने वाले हैं, कष्ट दूर करने वाले हैं। ऐसे हे महादेव, आप तो मृत्युंजय है। आज पूरे विश्व में लाखों लोगों की मौत के हमें अंदेशा हो रहा है और आंकड़े भी बाहर आ रहे हैं, लेकिन हम अपने घरों में रहे, हम हमारा जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी पूरी सावधानी के साथ यह कार्य करें और महादेव के श्री चरणों में प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपकी स्तुति करने के इन दिवसों में पूरे विश्व में शांति फैले, पूरा विश्व निरोगी हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना एक दूसरे में समाहित हो, एक दूसरे को भाईचारे के रूप में देखे। इसी प्रार्थना, इसी स्तुति के साथ हम भी यह जो हमारी वांग्मय सेवा चल रही थी उनको भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधम विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे प्रभु, हे करुणा के सागर, हे शंभो, मेरे कर द्वारा, हाथ द्वारा, पैर द्वारा, मन द्वारा, वाणी द्वारा, मेरी किसी भी इंद्रियों के द्वारा जो कुछ अपराध हुआ हो, हे प्रभु, आप उस अपराध को क्षमा करें। आप मेरे कर्म की ओर न देखते हुए अपनी करुणा की ओर देखें और समस्त प्राणी मात्र के लिए आप शांतिप्रद, आनंदप्रद, प्रेमप्रद बने। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।